सबसे पहले कांग्रेस के नेता के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एक आदमी के चक्कर में आप लोगों ने संसद को बंधक बना रखा है, ना काम होने दे रहे हैं, ना काम करना चाहते हैं। विपक्ष होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग की जो भूमिका होनी चाहिए जगदीश जी, उस भूमिका में भी आप लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। देखिए विद्यानाथ झा जी, अब इनके जो मिनिस्टर गिरिराज जी कह रहे थे अबोध बालक की वजह से, यानी राहुल गांधी को अबोध बालक बोल रहे थे। गिरिराज जी को ज्ञान होना चाहिए कि अबोध बालक कृष्ण भगवान भी थे जिन्होंने कंस को मारा। आज भी वही हालात चल रहे हैं। आज चल कर लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, सीबीआई ईडी के हत्यारे। अरे भाई, जितने कानून बनाए 14 साल में विपक्ष को बाहर भगा के बनाए हैं, बाहर बैठा के बनाए हैं, बाहर धक्के मार के बनाए हैं। अब विपक्ष को बात नहीं करने दे, कानून बनाए जा रहे हैं। एक संदेश दे दिया विपक्ष ने, चाहे जितना भी बड़ा विपक्ष, हमें पता था हम नहीं गिरा सकते अविश्वास पत्र को। कम से कम मैसेज देना था कि इतिहास समय इतिहास बनाता है, और इतिहास बन रहा है मोदी जी का, योगी जी का, चुनाव आयुक्त का, और इतिहास बन रहा है ओम बिरला जी का। 50-100 साल बाद कहा जाएगा जैसे वीपी सिंह का इतिहास है कि आरक्षण पर देश में आग लगा दी थी, तो इतिहास तो बन रहा है, किसी को माफ नहीं करता। इतिहास महात्मा गांधी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, अटल जी का, सरदार भगत सिंह का इतिहास बना है। इतिहास दोहराया जाएगा। जो इतिहास आज बन रहा है, डरपोक प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने मत्था टेक रहा है। ट्रंप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपके जो नेता है वो डरपोक नहीं है। इतिहास तो बन रहा है। सुन तो लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जो है वो तो डरपोक नहीं है ना। जगदीश जी सुन तो लीजिए मेरी मेरा बात। नेता कोई डरपोक नहीं है। सर सुन रहे हैं कि नहीं? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपने बोल लिया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके नेता डरपोक नहीं है। बोलिए है ना? आपके नेता अगर संसद में हंगामा करके ही ये दिखाना चाहते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूं, आपके नेता बिना नंबर के अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद का वक्त जाया करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, तो ये निशानी है क्या कि आपके नेता डरपोक नहीं है? आपके नेता डरपोक तब नहीं होते जब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते। आपके नेता डरपोक तब नहीं होते कि देश में अगर आम जनता, आम लोगों के बीच के मन की बात को उठाकर वो सरकार के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते। आप लोग अपने दुख से दुखी हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देश की जनता के बारे में क्या सुनेंगे जगदीश जी? विद्यानाथ झा जी, जरा सुन लीजिए, आपको मजे की बात बताऊंगा। जब ये लोग विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी, तो भी इन्होंने सदन नहीं चलने देता। आज ये सत्ता पक्ष में तो भी ये नहीं चलने देते हैं, बात नहीं करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं, मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, पुलवामा पर बात नहीं करते हैं, पहलगांव पर बात नहीं करते हैं। भाई, विपक्ष का काम है पूछना और इनको जवाब देना चाहिए। विपक्ष का काम पूछना है जगदीश जी, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ वक्त खराब करना नहीं है। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना नहीं है। विपक्ष का काम कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना नहीं है। विपक्ष का काम संसद में संसदीय व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। अपनाओ। जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस, जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस या विपक्ष की है, सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। आप लोगों को उनकी जिम्मेदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए, अगर आप लोग देश के लिए सोच रहे हैं तो। ट्रंप ये क्या रहा है कि डीजल लोगे या नहीं लोगे, हमें छूट दे दी है, सरकार चुप बैठी है। भाई, विपक्ष तो बोलेगा और सवाल पूछेगा, जवाब इन्हीं शेख चिल्लियों को देने हैं। अब ये शेख चिल्ली देश में आगे वही जुबान फिर आप लोग संविधान का मजाक बना कर रख दिया। आप लोगों की तो जुबान मजाक बना दिया इन्होंने। आप लोगों की जुबान का मजाक बन रहा है देश भर में, मीम बनते हैं आप लोगों पर जगदीश जी। आप लोग जब बैठते हैं पैनल में कुछ भी बोलते हैं। बात कर रहे हैं, मेरा नेता राहुल गांधी शेख और चिल्ली आपके जहन से जाते ही नहीं कर रहा है। अवधेश कुमार जी, प्रधानमंत्री चुप क्या विपक्ष का एक ही एजेंडा है? संसद में हंगामा करना, संसद की कार्यवाही को बाधित करना, शोर मचाना। आज अगर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन, जिस पर बेकरार विपक्ष दिखाई दे रहा था, उनका अगर मन था, तो आज क्या इस पर विपक्ष को काम नहीं करना चाहिए था? भले ही उनको पता था कि भाई प्रस्ताव लाकर भी कोई फायदा नहीं है, अलग ही मुद्दे पर शोर शराबा करने लग गए, हंगामा करने लग गए। लोकसभा अध्यक्ष की अविश्वास प्रस्ताव के पहले, राज्यसभा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो खाड़ी में जो कुछ भी हमले हो रहे हैं वो लोकसभा में बयान भी होना है, क्योंकि सारे मांग कर रहे थे कि सरकार अपना पक्ष रखे। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में रख दिया, लोकसभा में उनको बयान रखना था। लेकिन अब विपक्ष का एजेंडा बदल गया कि नहीं, हमको बयान, पूरी चर्चा चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ है
इस समय देखिए लोकसभा में दो प्रकार के प्रस्ताव विचार के लिए आए थे। एक लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव था जिसमें विपक्षी सांसदों ने दिया था, वह स्वीकार हो गया। भाजपा के एक सांसद ने सब्सटेंसिव मोशन का प्रस्ताव भी दिया था, वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। अगर वो भी प्रस्ताव है तो पता नहीं उसको भी स्वीकार करके लाया जाना चाहिए था। उस पर विपक्ष क्या बोलता है? राहुल गांधी जी के समर्थकों को एक ही बात पर वो प्रफुल्लित होते हैं कि एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट करते हैं। वो संसद में बोले ना बोले हंगामा हो जाता है, सारा टीवी डिबेट से लेके बहस उस पर चलती है। आज उन्होंने हंगामा कर दिया तो पूरा आप लोग वही देख रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय एजेंडा सेट कर हंगामा करके सुर्खियों में आने की नीति पर चल रही है। बाहर इस समय भारत को कहा जा रहा है कि भारत ने पीठ झुका दिया, भारत ने अमेरिका के सामने झुक गया, ईरान पर खड़े हो जाओ, ईरान के साथ में खड़े हो। और पवन खेरा जी जब ईरान के दूतावास में जाए लिखने तो उन्होंने कहा कि करबला का और फलाने का याद रखना जरूरी है। तो करबला लिखते समय उनको सेकुलरिज्म वहां याद नहीं आया, हालांकि वो गए जब विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री वहां से हस्ताक्षर करके शोक व्यक्त करके चले आ गए थे। ठीक है। इस समय की स्थिति है कि आज सबसे पहले विदेश मंत्री का भारत का स्टैंड युद्ध पर क्या है, विदेश में राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, बीच में उनके नेटवर्क में दिक्कत हो रही थी। अवधेश जी अभी तक बयान नहीं होने दिया गया। अवधेश जी, राजीव जेटली जुड़ गए हैं क्योंकि मुद्दा ही वही है, वही जवाब देंगे। सरकार वही है, आपकी ही सरकार है राजीव जेटली जी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि संसद का काम ठीक से चले, संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप लोग क्या जानबूझकर अबोध बालक कभी कभी कुछ भी बोलकर विपक्ष को भड़का रहे हैं और संसद का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है? आप विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है क्या राजीव जेटली जी? आप ये कहना चाह रहे हैं अबोध बालक बोलेंगे तो फिर इसका मतलब देश रुक जाएगा, सारे के सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर बाई चांस बोलेंगे तो सारे सांसद बाहर निकल जाएंगे, मतलब एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा देश रोक करके बैठे हैं। अगर वो अबोध बालक नहीं है तो संसद के अंदर बैठना चाहिए ना। 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रति मिनट इस देश की गाड़ी कमाई का संसद में लगता है जब सेशन चलता है, और आप संसद के अंदर ना बैठ करके संसद के बाहर बैठ के नारे लगाते हैं। रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जब जब संसद चलिए ये बाहर बैठे हैं। कभी कपड़े काले पहन लेते, कभी पीले पहन लेते, कभी नीले पहन लेते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है केवल कि अगर आपको लगता है कि आप गंभीर हैं, या सांसद भी अगर इन्हीं की पार्टी के गंभीर हैं, तो उन्हें राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं तो जाने दीजिए। कम से कम अंदर बैठ करके जो प्रश्न उठा रहे हैं उसके जवाब तो लेकर के जाइए। प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं करा, उससे पहले वॉकआउट कर दिया। महिला सांसदों के साथ उनके ऊपर लगभग अटैक करने की कोशिश करी गई। भाई आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप संसद की गरिमा आप बनाएंगे, हम बनाएंगे। और दूसरी बात, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कान पकड़ के बिठा देंगे हम अंदर। भारत पर क्यों नहीं? अरे सुनिए नहीं, अभी आपने बोल लिया ना यार, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक है। यही काम करते हैं आप संसद में, जो आप डिबेट पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यही संसद में करते हैं, यही तो संसद में करते हैं, झगड़े नहीं होते, यही काम करते हैं ना आप करते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तो बोलने नहीं देते, प्रधानमंत्री बोलते हैं बोलने नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं बोलने देते। जगदीश जी 1 सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा।